चलें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। देखिए, पिछले हफ्ते में एक भाई साहब आए थे जो ये कह रहे थे कि जो हदीसे नूर है वो उनका दावा ये था और बहुत ही जोरदार उनका दावा था कि मुसन्नफ अब्दुर रज़्ज़ाक में, वो भी पहली जिल्द में, वो भी शायद सफ़ा वफ़ा भी बता रहे थे कि वहाँ पे मौजूद है। हालांकि हमने पहले भी देखा था, दोबारा भी देखा है और हर तरह से जानकारी हासिल करने की कोशिश की है। अभी तक उसका कोई नुस्खा मार्केट में ऐसा नहीं है मुसन्नफ अब्दुर रज़्ज़ाक का जिसके अंदर वो हदीसे नूर मौजूद हो जो भाई साहब पेश कर रहे थे। अगर इस हिस्ट्री में मौजूद हो तो हम फिर उनको दावत देंगे कि दोबारा आए, अगर उनके पास प्रूफ हो तो हमारे सामने रखें कि आखिर वो कौन सा नुस्खा है, कहाँ पे है जो हमको नहीं मिल पा रहा है और वो हजरत जो है दिखा रहे हैं। तो मुसन्नफ अब्दुर रज़्ज़ाक की किसी भी नुस्खे में मौजूद नहीं है वो रिवायत जो भाई साहब पेश करें। असल में उस रिवायत की पूरी कहानी क्या है मैं आपके सामने बयान करता हूँ। देखिए, बहुत सारी किताबों में जहाँ झूठी रवायात मनकूल है उसमें से एक रवायत ये भी नकल की जाती है कि अल्लाह तबारक तआला ने सबसे पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर को पैदा किया। और ये लोग मुख्तलिफ अल्फाज इसको नकल करते हैं। मसलन ये कि अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी, कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले नूर को पैदा किया, मेरे नूर को पैदा किया, यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर को पैदा किया। अब बाज लोगों ने इस रवायत को इमाम अब्दुर रज़्ज़ाक रहमुल्लाह की तरफ मंसूब किया, लेकिन उनकी किसी भी किताब में ये रवायत मौजूद नहीं है। फिर क्या हुआ, 10वीं जो है इस मौजूदा दौर में यानी 2004 में पहली बार शोर हंगामा हुआ कि भाई वो जो हदीस है जिसकी सनद, अच्छा पहले लोग बगैर सनद के पेश करते थे तो अहले हदीस हजरात रिजेक्ट कर देते थे, भाई इसकी सनद नहीं है, इसकी कोई हैसियत नहीं है। तो 2004 में इन लोगों ने शोर हंगामा किया कि भाई ये जो अब्दुर रज़्ज़ाक की रिवायत है उसकी सनद हमको मिल गई, यानी मुसन्नफ अब्दुर रज़्ज़ाक जो छपी हुई है उसमें कुछ सफहात, कुछ पेजेस मिसिंग थे, वो पेजेस हमको मिल गए, हमारे हाथ लग गए। फिर इन लोगों ने ये शोर हंगामा किया। अच्छा, ये पाकिस्तान से के लोगों ने ये शोर हंगामा शुरू किया, मतलब पूरी दुनिया में सिर्फ पाकिस्तान वो जगह है जहां से इन लोगों ने ये हंगामा शुरू किया कि हमको ये हाथ लग गई है, हम इसको छापने वाले हैं। और फिर एक शख्स है जिसने बाद में इसको छापा। देखिए, मुसन्नफ अब्दुर रज़्ज़ाक में शामिल करके नहीं छापा, इसको अलग से छापा। इसे मुसन्नफ अब्दुर रज़्ज़ाक नहीं बोल सकते आप, उसको उसने अलग से छापा। अभी मैं उसका फोटो भी आपको दिखाऊंगा। अलग से उसको छापा है, वो मुसन्नफ अब्दुर रज़्ज़ाक नहीं है, अलग से उसने कुछ पेजेस छापे और उसका नाम है दुक्तूर ईसा अल हिमयरी, उसका नाम है। तो उस शख्स ने उसको छापा है जो दुबई की किसी लाइब्रेरी में होता था। उसका दावा क्या है, ये सारी बात जो है बहुत सारे अहले इल्म ने देखे इसके खिलाफ ये जो छपा, तो छपने के बाद उसका जो अहले इल्म की तरफ से जो रद्द अमल आया है, बहुत सारे अहले इल्म ने उस पर किताबें लिखी हैं, उर्दू में भी और अरबी में भी। वो आगे मैं उसके पेजेस आपको उसका फर्स्ट पेज आपको दिखाऊंगा वो किताबें। तो ये जो शख्स था ना जिसने वो किताब छापी है, इसका दावा ये था कि हमें किसी हिंदुस्तानी ने जो है वहां अफगानिस्तान में वो नुस्खा मिला, वो पेजेस कहाँ मिले, अफगानिस्तान में, और हमें किसी हिंदुस्तानी ने दिया है। उसका नाम कोई कादरी बताया जाता है, हालांकि वो हिंदुस्तान में कहीं उसका नाम और निशान नहीं मिलता, हो सकता है पाकिस्तान को, या पता नहीं कौन है वो, यानी उसका एड्रेस, उसका नाम पता कहीं नहीं पाया जाता है। जिस शख्स ने वो किताब छापी उसका दावा यह है कि हमको कहाँ मिला, हमको किसी कादरी नाम के शख्स ने दिया जो बरेलवी है, कादरी उनका लक़ब मिलता है, बरेलवी है, उस शख्स ने दिया। वो कह रहा है ये हिंदुस्तानी है जिसने हमको दिया, हो सकता है वो पाकिस्तानी हो, पता नहीं कौन है, उसका कोई नाम पता कुछ भी नहीं मिलता। उस शख्स से वो जब लेके वो लाइब्रेरी में गया, वहां भी अपने साथियों को दिखाया, तो उसके साथियों ने कह दिया भाई ये तो झूठा है, तो इस सदी का लिखा हुआ है, यानी इस दौर का लिखा हुआ है, ये तो पुराना कोई मखतूता है ही नहीं। लेकिन वो नहीं माना, उस शख्स ने उसको छाप दिया उसको। और छापने के बाद भी उस शख्स ने यह दावा नहीं किया कि वाकई ये मुसन्नफ अब्दुर रज़्ज़ाक का पार्ट है। उसने, अभी मैं उसका पेज दिखाऊंगा वो क्या लिखा है, उसने कहा है कि भाई मैं कारीन पे फैसला छोड़ देता हूं, ये वो फैसला करें कि उसका है या नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि ये सबसे पहले जो है दुक्तूर ईसा नाम का एक शख्स है जिसने इसको शाये किया, और उसका सोर्स क्या था कि हमने कहां से लिया, हमने एक हिंदुस्तानी शख्स से लिया है, और उस शख्स ने उसका कोई नाम पता नहीं बताया है कि कहां से इसने हासिल किया है। तो मेरे भाइयों, ये जो पूरा ये जो दावा था भाई साहब का ना कि मुसन्नफ अब्दुर रज़्ज़ाक में, वो मुसन्नफ अब्दुर रज़्ज़ाक में नहीं है,
बल्कि कुछ पेजेस एक बरेलवी ने कहीं से हासिल किया या खुद बनाया या क्या किया अल्लाह आलम, लेकिन वो फैब्रिकेटेड बनाया हुआ है, वो हाथ का लिखा हुआ है, यानी वो आज के दौर का लिखा हुआ है और दावा ये है कि पुराने दौर का लिखा हुआ है। और उसने एक दुक्तूर को दिया, उसने उसको छाप दिया और छापने के बाद ये दावा कर दिया कि मुसन्नफ अब्दुल रज़्ज़ाक के जो पेजेस मिसिंग थे वो ये हैं। तो यहां से ये बात क्लियर हो जाना चाहिए कि क्लियर होनी चाहिए कि मुसन्नफ अब्दुल रज़्ज़ाक जो किताब है इमाम अब्दुल रज़्ज़ाक रहमतुल्लाह की, उसमें ये रवायत नहीं पाई जाती है। इसलिए कोई शख्स ये इतना बड़ा दावा ना करे कि ये हदीस नूर मुसन्नफ अब्दुल रज़्ज़ाक में है, मुसन्नफ अब्दुल रज़्ज़ाक में ये नहीं है। उसकी हकीकत क्या है? कुछ मिसिंग पेजेस के नाम पे लोगों ने कुछ निकाला, उसको छाप दिया और कहा ये दावा सिर्फ है कि मुसन्नफ अब्दुल रज़्ज़ाक है। ये तो मैंने बता दिया कि असल वो रवायत पाई कहाँ जाती है, मुसन्नफ अब्दुल रज़्ज़ाक में नहीं पाई जाती है। मुसन्नफ अब्दुल रज़्ज़ाक की तरफ मंसूब करके जो कुछ पेजेस छापे गए हैं बाद में, उसमें वो रवायत पाई जाती है। ये बात होगी, ये तो बात होगी कहाँ की वो रवायत है। अब आइए हम ये बात करते हैं कि वो जो पेजेस इनको मिले हैं उसकी हकीकत क्या है, उसकी सच्चाई क्या है। उससे पहले मैं मेरे भाइयों मैं आपके सामने बता दूं कि ये कोई नई बात नहीं है। ये ज़ैद भाई से कहूंगा जरा उसको दिखाएं जो शुरू से हमारा जो है। जी शेख, पहले सही मुस्लिम की रिवायत दी थी, वो मैं लाया हूं स्क्रीन पे। हाँ, और फिर उससे वापस पावर पॉइंट पे चले आऊंगा मैं। हाँ, देखिए ये कोई नई बात नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से झूठ बोलना, हदीसें गढ़ना, झूठी बातें बनाना, ये कोई नई बात नहीं है। आप देखें सही बुखारी वगैरह की, सही मुस्लिम, बहुत सारी कुतुब हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हवाले से झूठ बोलने वाले, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे झूठ बोलने वाले के लिए सख्त वईद सुनाई है। मन कज़ब अलैहि मुतअम्मिदन फलियतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, कि जो जानबूझ के झूठ बोलता है मेरे हवाले से उसका ठिकाना जहन्नम में है। तो ये कोई नई बात नहीं है, बहुत पहले से लोग जो है हदीसें गढ़ते आए हैं। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही मुस्लिम की हदीस में क्या फरमाया? कहा कि एक जमाना आएगा दज्जालून कज़्ज़ाबून, कि कुछ दज्जाल पैदा होंगे, कज़्ज़ाब पैदा होंगे, यातूनकुम मिनल अहादीस, जो तुम्हारे पास कुछ हदीसें लेकर आएंगे, बिमा लम तस्मऊ अंतुम वला आबाउकुम, जिन्हें ना तुमने सुना होगा ना तुम्हारे बाप दादाओं ने सुना होगा। ये इस जुमले पे जरा गौर कीजिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झूठी हदीसों की निशानी क्या बता रहे हैं कि जिसे ना तुमने सुना होगा ना तुम्हारे बाप दादाओं ने, यानी ऊपर की नस्लों ने सुना नहीं होगा। इससे इशारा ये मिलता है कि किसी भी हदीस के सही होने के लिए उसकी मुकम्मल सनद होना जरूरी है, यानी हर दौर में उसका वजूद होना जरूरी है। अगर कोई ऐसी रवायत है जो हर दौर में नहीं पाई जाती है, इसका मतलब वो झूठी है। इसीलिए मुहद्दिसीन सनद पे बात करते हैं, यानी पूरी सनद, यानी किसी मुहद्दिस ने हदीस बयान की तो मुहद्दिस लेकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक उसकी सनद होना जरूरी है। इसी तरह से जिस दौर की किताब हो उस किताब का आज के दौर तक मौजूद होना, हमारे दौर तक मौजूद होना, यानी हर दौर में उसका वजूद जरूरी है, तब जाके वो हदीस साबित होगी, वरना नहीं साबित होगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहां बयान फरमा दिया। तो झूठी हदीस की निशानी क्या है? झूठी हदीस की निशानी ये है कि हर दौर में वो रिवायत मौजूद ना हो, ये रिवायत ये है। और हर दौर में लोग हदीसें गढ़ते आए। चुनांचे इमाम इब्ने हज़्म, ज़ैद भाई उसको आगे दिखाइए, इमाम इब्ने हज़्म रहमतुल्लाह का एक जुमला है, देखिए वो कहते हैं, जी ये दिख नहीं रहा मेरे पास, हाँ, इमाम इब्ने हज़्म के मोहल्ला जिल्सात सफ़ा 499 कहते हैं कि वो अम्मल वज़अ फिल हदीस फबाकिन मा दाम इब्लिस व अतबाहु फिल अर्ज़, कहते हैं हदीस गढ़ने का सिलसिला ये बाकी रहेगा जब तक इब्लीस शैतान और उसके मानने वाले इस दुनिया में मौजूद हैं। तो इससे हमें चौकन्ना रहना है कि एक तो ऊपर अल्लाह के रसूल की हदीस आप देख रहे हैं कि अल्लाह के रसूल ने हदीस बयान फरमाई कि हर दौर में अगर हदीसें ना पाई जाए तो समझो वो गढ़ी हुई है, दज्जाल लोगों की बनाई हुई है। और इमाम इब्ने हज़्म रहमतुल्लाह फरमा रहे हैं कि ऐसा नहीं कि हदीस गढ़ने का दौर खत्म हो गया। जैसे कोई ये ना कहे कि आज के दौर में कौन हदीस गढ़ेगा, भाई क़यामत तक जब तक शैतान है उसके मानने वाले हैं लोग हदीस गढ़ते रहेंगे। हमारा काम यह है कि सही हदीसों पे अमल करना और ज़ईफ हदीस से दूर रहना। आगे करें ज़ैद भाई उसको, अगला पेज है। अब देखिए सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि सही हदीस, मौजू हदीस की एक पहचान क्या होती है ना, वो सही हदीसों के खिलाफ होती है, यानी उसमें ऐसी बात होती है जो सही हदीसों के भी खिलाफ हो, ये भी एक पहचान होती है। अब सही हदीस सुनन तिरमिज़ी की हदीस नंबर 2155,
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اول ما خلق اللہ القلم، کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا. اب اگر اس کے برخلاف کسی ایسی روایت میں کوئی بات آتی ہے جس کا کوئی سر پر نہیں ہے، اس کا مطلب وہ گڑھی ہوئی ہے، بنائی ہوئی ہے. اور آگے اچھا ایک یہ چیز یہ دیکھیں نا کہ صرف حدیثیں لوگوں نے نہیں گڑھی ہیں، پوری کتاب لوگوں نے گڑھ لی ہے، پوری کتاب. ایک کتاب ہے الرسالہ فی الصلاۃ، اسے امام احمد رحم اللہ کی طرف منسوب کیا گیا ہے. تو امام ذہبی رحم اللہ سیر اعلام نبلا میں کیا کہتے ہیں، جلد 11 صفحہ 330 پہ کہتے ہیں کہ ہوا موضوع علی الامام، کہ یہ پوری کتاب من گھڑت ہے، یعنی امام احمد بن حنبل رحم اللہ کے نام پہ یہ گڑھ لی گئی ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. تو ایسے پہلے بھی لوگ رہے ہیں بد نصیب لوگ جو کتابیں گڑھ کے کسی امام کے نام پہ منسوب کر دیے. تو ایسے آج بھی کسی شخص نے کتاب گڑھ کے اپنے ہاتھ سے لکھ کے اور امام عبدالرزاق کی طرف منسوب کر دیا کہ ان کی کتاب کے مسنگ پیجز ہیں، جبکہ انہوں نے خود اپنے ہاتھ سے اس کو گڑھا ہے. ابھی آگے دیکھتے ہیں. اگلا پیج لائیے سر. یہ دیکھیے یہ وہ صفحہ ہے نا جس کو جو الگ سے چھاپا، یہ مصنف عبدالرزاق نہیں ہے، یہ مصنف عبدالرزاق نہیں ہے، یہ الگ سے حدیث دکھ رہا ہے. ہاں یہ آگے اور آگے دکھائیے، آگے اگلا پیج. یہ دیکھیے تھوڑا کلیئر دکھ رہا ہے، یہ دوسرا اندر کا پیج ہے، اس میں نام دکھا ہوا ہے دکتور عیسیٰ الحمیری، اس شخص نے اس کو تحقیق کر کے چھاپا ہے. یہ جو مسنگ پیج ہے اوپر کیا لکھا ہے دیکھیے، الجزء المفقود من الجزء الاول من المصنف، یعنی مصنف عبدالرزاق کی پہلی جلد سے جو پیجز مسنگ تھے وہ یہ ہے جس کو ہم چھاپ رہے ہیں. تو یہ الگ سے چھاپا، یہ پہلی جلد میں نہیں ہے. وہ جو بھائی صاحب پتہ نہیں کہاں کتنا بڑا بڑا دعویٰ کر رہے تھے کہ وہ پہلی جلد میں، پہلی جلد میں کہاں سے مل جائے گا؟ ارے بھائی یہ الگ سے چھپا ہوا ہے، دیکھیں ٹائٹل پہ لکھا ہوا الجزء المفقود من الجزء الاول من المصنف، یعنی مصنف عبدالرزاق کی جو پہلی جلد ہے وہاں سے کچھ پیجز جو مسنگ تھے وہ ہم الگ سے چھاپ رہے ہیں، وہ ہم کو مل گئے. یہ ان کا دعویٰ ہے، یہ دکتور عیسیٰ جو ہمیری ان کا دعویٰ ہے. ٹھیک ہے. اب انہوں نے اس سے دیکھیے انہوں نے اندر کیا لکھا ہے، ذرا غور سے دیکھیے. یہ جو نیچے کی لائن ہے، ایک منٹ اس کو تھوڑا بڑا ہوگا، مجھے دکھ نہیں رہا ہے، یہاں سے پڑھ لے رہا ہوں. میں نے بڑا کر دیا شیخ، یہاں سے پڑھ سکتے ہیں. اچھا ہاں ٹھیک. یہ دیکھیے یہ جو محقق ہے نا وہ خود لکھ رہا ہے، کیا لکھ رہا ہے ذرا غور سے دیکھیے. کہہ رہا ہے کہ هذا ما تحصل لدينا من التحقيق في دراسة المخطوط وليس على النسخة التي بين يدينا أية سماعات. یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس جو مخطوط ہے، جو نسخہ یعنی جس کو لے کے یہ پرنٹ کر رہا ہے، جو تحقیق کر رہا ہے، جس کو چھاپ رہا ہے، اس کے بارے میں یہ خود لکھ رہا ہے کہ اس میں سماعات نہیں ہیں. دیکھیے جو ثابت کتابیں ہوتی ہیں نا، جو کوئی بھی کتاب جو پرانے زمانے میں ہاتھ سے لکھی جاتی تھی، تو کتاب جب کوئی لکھتا تھا تو اس کے ثابت شدہ ہونے کی کئی نشانیاں ہوتی ہیں. وہ مخطوطہ، وہ جو ہاتھ سے لکھا ہوا ہے، وہ مستند ہے، اتھینٹک ہے، اس کی کئی نشانی ہوتی ہے. اس میں سے ایک نشانی یہ ہے نا کہ اس پہ سماعات ہوتے ہیں علماء کے، یعنی کسی نے اگر اس کو کسی عالم نے اس کو پڑھا ہے تو لاسٹ میں یا کہیں پہ اس کا نام لکھا ہوتا تھا کہ فلاں عالم نے اس کو پڑھا ہے. تو جب کوئی عالم اس کو پڑھ لیتا تھا تو اس کو سمجھیے ایک طرح سے استناد مل جاتا تھا اس نسخے کو، یا اسی طرح سے اس کو پڑھ کے کچھ علماء کو سنایا گیا، تو جن علماء کو سنایا گیا ان کے نام بھی وہاں درج کر دیا جاتے ہیں کہ بھئی یہ وہ نسخہ ہے جس کو فلاں فلاں علماء نے سنا ہے. لیکن یہ جو جس کو لے کے چھاپا نا بندے نے، یہ تو خود لکھ رہا ہے کہ علی النسخۃ التی بین یدینا ایۃ سماعات لیس علی النسخۃ التی بین یدینا ایۃ سماعات، کہ ہمارے سامنے جو نسخہ ہے اس میں کوئی سماعت ہے ہی نہیں، یعنی کوئی اس کے سچے ہونے کی یہ نسخہ اہل علم کے درمیان رہا ہو، کسی عالم نے اس کو پڑھا ہو یا کسی عالم نے سنا ہو، اس کا کوئی نام و نشان نسخے پہ نہیں پایا جاتا ہے. یہ علامت ہے کہ یہ فیبریکیٹڈ ہے، گڑا ہوا ہے، اس پہ کسی بھی عالم کا کوئی نام و نشان نہیں، یعنی علماء کے ہاتھ میں گیا ہی نہیں ہے. یہ نسخہ علماء کے ہاتھ میں نہیں گیا. تو پرانے زمانے میں جب علماء کے ہاتھ میں کوئی نسخہ جاتا تھا، یہ علماء سنتے تھے یا سناتے تھے تو ان کے نام درج کیے جاتے کہ فلاں فلاں نے سنا ہے. یہاں پہ کسی کا نام درج نہیں ہے. اب اس کے بعد میں اب آگے دیکھیے یہ خود شخص لکھ رہا ہے، اگلا پیج دیکھیے، اس کو بڑا کیجئے. یہ کہہ رہا ہے کہ املک من الان المجلدین الاول والثانی فقط واترک الحکم للقاری الکریم واہل الاختصاص. کہہ رہا ہے کہ میں فیصلہ قارئین پر اور جو متخصصین ماہرین پر ان پہ چھوڑتا ہوں. دیکھ رہے ہیں
कितनी फुसफुसी बात है। यानी ये जो मुहक्किक है वो भी ये कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है कि ये जो मैं प्रिंट कर रहा हूं जो नुस्खे लेकर वो साबित शुदा है, इतनी जुर्रत नहीं कर पा रहा। भाई ये अल्लाह के नबी की तरफ किसी बात को मंसूब करना बहुत दिलगुर्दे का काम है। और ये शख्स जो बिदती है, यानी ये जिससे नुस्खा लिया वो भी बिदती, और छापने वाला ये भी बिदती, ये सब जो है कुबरी लोग हैं। लेकिन इनकी देखिए, इनकी हिम्मत देखिए, इनकी ये जुर्रत नहीं हो रही है कि ये लिख दें डंके की चोट पर ये कि साबित शुदा है, या मैं दावा करता हूं कि साबित है। ये कहता है कारीन फैसला करो, हमें तो नहीं मिला, ये तो समाअत, इसमें समाअत नहीं मिले। हाँ, तो ये इसने लिखा कौन है, इस जो है हमें कोई समाअत नहीं मिले, तो इसने खुद एतराफ कर लिया कि, और खुद ये फैसला नहीं कर पाया कि साबित शुदा, जबकि जो बड़ी बड़ी किताबें हैं उसमें तो जो मुहक्किक हो तो डंके की चोट पे साबित करता है। सही बुखारी, मुस्लिम और बहुत सारी किताबें जब वो छपती हैं तो उसको जो भी प्रिंट करने वाले हो तो डंके की चोट पे दावा करते हैं कि साबित है, रियल किताब है, मुस्तनद किताब है। और ये फुसफुसा दावा कर रहा है, ये कह रहा है कि पढ़ने वाले तुम लोग फैसला करो साबित है कि नहीं साबित है। और एक आदमी आके हमारी स्ट्रीम में बड़े डंके की चोट पे हवाला देता है, भाई मुसन्नफ अब्दुल रज़्ज़ाक में, भाई जिसने छापा है वो कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है कि साबित है, आप कैसे हिम्मत करेंगे। और आगे आप देखें उसका, हम उसका फोटो भी देखते हैं, जब आगे बढ़ाएं इसको। ये उस पेज का, उस जो हैंड राइटिंग है ना उसका लास्ट पेज है, उसमें जिस बंदे ने इसको लिखा है ना अपने हाथ से, उसका नाम लास्ट में लिखा हुआ है कि क्या है, इसहाक बिन अब्दुर्रहमान अस्सुलेमानी। ये बंदा कौन है जरा ढूंढ के बताओ। ये जो लिखा है ना लास्ट में, ये कह रहा है कि इसहाक बिन अब्दुर्रहमान सुलेमानी ने इसको लिखा है। इसको कहीं से, मतलब वो भी ये क्या किया, किसी मतलब मुस्तनफ अब्दुल रज़्ज़ाक, इसका दावा क्या है कि कहीं से कॉपी किया है। ये कहां से कॉपी किया उसका कोई नामो निशान नहीं है। और ये जो कॉपी करने वाला है, लिखने वाला है, नस करने वाला है, इसका नाम याद दर्ज है। इस नाम का आदमी ढूंढ के बताओ कौन है वो। उसका कुछ आता पता है, कहां रहता था वो, किसका बेटा था, किसका बाप था, किसका शागिर्द था, किसका वस्ताद था, इसका कोई बायोडाटा नहीं मिलता। ये भी एक अलामत है कि ये गड़ा हुआ है, ये बना बनाया, ये आदमी भी बना बनाया है, इसको जो है क्रिएट किया गया है शख्सियत, हकीकत में है ही नहीं, ये पता नहीं किसने लिखा है। और ये जो राइटिंग आप देख रहे हैं ना, ये हमारे दौर की राइटिंग है, ये पुराने दौर की राइटिंग नहीं है। ये जो हाथ की लिखावट है ना, ये पुराने दौर से मैच करके आप नहीं दिखा सकते। पुराने दौर की हजारों सफात हमारे पास मौजूद है, हजारों। आप किसी एक से मैच करके बता दो कि इस तरह से जो है पुराने दौर में कोई लिखता रहा हो, नहीं। और ये भी देखें आप, एक इसमें थोड़ा सा बड़ा कीजिए ज़रा, क्या लिखा हुआ है इस शख्स ने। ये तारीख दर्ज करता है कि कब मैं इसको कॉपी करके फारिग हुआ। ये कहता है कि मैंने इसको नस किया है और सनत सलासी व सालसीना व तिस्मिया मिन हिजरत सय्यिदिल मुरसलीन। आप देखिए कितनी अजीब बात है। ये कह रहा है कि मैं इसको लिख के फारिग हुआ 933 हिजरी में। 933 10वीं सदी हिजरी में लिखा है, 10वीं सदी हिजरी में इसको लिखा है। हालांकि 10वीं सदी हिजरी का नहीं है, वो तो दावा है, वो तो साल 2 साल पहले का, यानी 2005 में छपी है, तो 2000 बहुत होगा तो 2003 2002 का लिखा हुआ है। अब इसमें सबसे अहम बात जो नोट करनी की है, क्या लिख रहा है बंदा, लिख रहा है कि हम इसको कॉपी करके फारिग हो गए 933 हिजरी मिन हिजरत सय्यिदिल मुरसलीन, यानी हिजरी साल में हमने लिखा। ये डेट क्या दे रहा है 933, और आगे लिख रहा हिजरी, यानी मिन हिजरत सय्यिदिल मुरसलीन। जबकि मजे की बात यह है मेरे भाइयों कि इस सदी में भी, यानी 933 हिजरी में जब कोई लिखता था कोई सन, तो वो सन में ये क्लियर नहीं करता था हिजरी है कि मिलादी है। ये तो बहुत बाद में लोगों ने फर्क करना शुरू किया, मिलादी और ईसवी, ये बहुत बाद में, बहुत, बल्कि एक अरब आलिम है, उन्होंने, अगला पेज दिखाया जैद भाई, उन्होंने जब इस किताब पे गिरफ्त किया तो उसको उन्होंने अच्छी तरह से लिया। इसको जरा बड़ा कीजिए, वो कह रहे हैं, और थोड़ा बड़ा कीजिए, फ़अक़ूल, ये कह रहे हैं कि लम तजरिल आदतु बिन्नस अला तारीखिल हिजरी, और थोड़ा ऊपर, हाँ, कह रहे हैं कि इल्ला फी आखिर अय्यामिल खिलाफतिल उस्मानिया, कह रहे हैं कि तारीखें, यानी जब तारीख लिखी जाती थी तो हिजरी और ईसवी का जो हम फर्क करते हैं ना, हिजरी मिलादी, आज के दौर में हम, क्योंकि हमारे पास दोनों कैलेंडर चल रहा है, मुसलमान दोनों को यूज कर रहे हैं, हिजरी भी यूज कर रहे हैं और ईसाई भी यूज कर रहे हैं, इसलिए हिजरी लिखते हुए वो कंफर्म कर रहे हैं। पुराने दौर के लोग ईसाई कैलेंडर यूज ही नहीं करते थे, इसलिए वो जब भी लिखते थे हिजरी नहीं लिखते थे, क्योंकि भाई वो तो मतलब अंडरस्टूड है कि हिजरी है। आप पूरी किताबें छान मारिए, कहीं दिखाइए 8वीं सदी हिजरी में, 7वीं सदी हिजरी में, किसी भी किताब में आप ये दिखा दिए कि किसी आलिम ने लिखा हो
जैसे मिसाल में लिखा हो कि 800 और 800 के आगे लिखा हो हिजरी लिखा हो, ऐसा कोई लिखता ही नहीं था पुराने दौर में। भाई ये तो उस्मानी खिलाफत के आखिरी अय्याम में जब दोनों मिक्स हो गया ना, लोगों ने दोनों यूज करना शुरू किया, तब लोगों ने उसको फर्क करना शुरू कर दिया हिजरी तारीखी। तो ये कह रहे हैं कि ये कभी ऐसा नहीं, लम तजरी आदत बिनसी अला तारीख हिजरी, कि हिजरी को जो मेंशन किया जा रहा है, हिजरी की जो फर्क करने की जो आदत है, ये आदत पुराने उलमा में नहीं थी, ये फी आखिर अय्यामिल खिलाफत उस्मानिया, ये उस्मानी खिलाफत के आखिरी दौर में लम्मा बदा यंतशिरु तारीख नसारा, जब ईसाई कैलेंडर भी आम हो गया ना, लोग उसकी तारीख भी लिखने लगे, तब लोगों ने फर्क करना शुरू किया कि भाई हम ईसाई तारीख लिख रहे हैं या हिजरी तारीख लिख रहे हैं। और ये 10वीं सदी हिजरी में बंदा लिख रहा है कि हिजरी तारीख 933 हिजरी, किसने इसको मजबूर किया? कोई कंफ्यूज हो रहा है, और कौन कंफ्यूज हो गया इसको पढ़ के उस जमाने में? तो ये भी पता चला। और आप आके देखिए, इन्होंने एक और बात लिखी है, वकदालिका फइन्न मिनल गरीब अन युक्तबल मुसन्नफ बिबगदाद फी दालिका ज़मान वक़द इंदसरा फिहा इल्मुल हदीस। अच्छा, उसमें ये भी है ना कि वो कहता है कि बगदाद में मैंने लिखा है, तो कहते हैं ये जिस सन की बात कर रहा है, उस सन में बगदाद में मुसन्नफ अब्दुल रज़्ज़ाक़ का कोई वजूद ही नहीं था, यानी जो रियल मुसन्नफ अब्दुल रज़्ज़ाक़ है वो वहां नहीं पाई जाती थी। ये मिसिंग पेजेस कहां से पा गया? यानी वो लड़ाइयां होती, तातारी सब तहस तहस कर दिए थे, यानी मकतबात जला दिए थे, किताबें जला गई थी, सब खत्म हो गया था, वहां कुछ था ही नहीं। जो रियल मुसन्नफ अब्दुल रज़्ज़ाक़ हमारे हाथों में जो प्रिंटेड है, वो भी वहां नहीं पाई जाती थी। भैया ये मिसिंग पेजेस कहां से वहां से उठा लिए बगदाद से? तो ये कैसे झूठे जो है दावे हैं इनके, ये सारी चीजें बताई। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। तो ये जो इसने लिख दिया ना कि हिजरी, जब कहते हैं कि चोर के दाढ़ी में तिनका, जो लोग कहते हैं ना, चोरी करता है तो कहीं ना कोई गलती कर जाता है, तो ये क्योंकि आदत बनी हुई है हम लोगों की, हम लोग भी लिखते हैं ना हिजरी, तो इस बंदे की आदत बनी हुई है, यानी हमारे दौर का शख्स है, पक्का हमारे दौर का शख्स है, इसलिए वो हिजरी लिख दिया, वरना पुराने उलमा हिजरी लिखते ही नहीं थे, उसकी कोई जरूरत ही नहीं थी। तो ये एक अलामत है, ये भी एक अलामत है कि भाई ये क्या है, ये मनगढ़ंत नुस्खा है। इसके अलावा एक और अहम चीज होती है मेरे भाइयों, कि पुराने जमाने में एक रिवाज ये होता था, बल्कि हर नुस्खे में ये बात होती है कि जो नस करने वाला है, जो लिखने वाला है, उसकी सनद होती है, यानी नुस्खे की भी सनद होती है, जो लिख रहा है उसकी पूरी, उसका एक सिलसिला होता है कि भाई इमाम अब्दुल रज़्ज़ाक़ रहमतुल्लाह की जो किताब थी, उससे किसने रवायत किया, फिर किसने, फिर यानी किताब की रवायत की भी सनद होती है। एक तो किताब के अंदर सनद होती है इमाम अब्दुल रज़्ज़ाक़ की लेके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक। अब ये नुस्खा लिखा जा रहा है 933 हिजरी में, तो 933 से लेकर इमाम अब्दुल रज़्ज़ाक़ के दौर में तो नहीं था नहीं बंदा, या जिससे इसने कॉपी किया वो शख्स कब का, किस सदी का है, तो उससे लेकर साहिब किताब तक एक सनद होनी चाहिए। इस नुस्खे में कहीं नहीं है, यानी इन पेजेस में उसकी सनद ही सिरे से नहीं है। इसके अलावा एक और चीज है कि कोई नुस्खा जो रियल होता है, वाकई कोई चीज होती है, तो वो उलमा के माबैन मशहूर होता है, उलमा के हाथों वो वायरल होता है वो नुस्खा, यानी उलमा, जैसे मैंने कहा ना समाआत, यानी लोग सुनते हैं, उलमा पढ़ते हैं, सुनते हैं, उसमें लिखते रहते हैं कि फला आलिम ने सुना, फला आलिम ने पढ़ा। और ये नुस्खे की शर्फ की बात है। देखिए कोई मुस्तनद नुस्खा होगा तो बड़ी शर्फ की बात होगी कि किसी ने किसी आलिम को सुना दिया तो फौरन लिखेगा ताकि इसकी कीमत बढ़ जाए, उसकी वैल्यू बढ़ जाए। देखिए पुराने जमाने में ये मखतूतात बिकते भी थे ना, खरीदे जाते थे। तो अगर ऐसे ही अल्लम गल्लम होगा जिसके अंदर कोई समाअत नहीं है, कोई जो है सिकात नहीं है, तो उसको कोई खरीदेगा भी नहीं। तो ये हो ही नहीं सकता कि उलमा के बीच में वो चलता रहे नुस्खा और लोग उसको नोट ना करें। तो इस नुस्खे के अंदर जो इसका जो राइटर है उसका कोई नामो पता नहीं है, इसकी कोई सनद मौजूद नहीं है। ये कहां से ये उस जगह दावा कर रहा है बैठ के कॉपी करने का, और उस जमाने में दावा कर रहा है जिस जमाने में वहां असल रियल मुसन्नफ अब्दुल रज़्ज़ाक़ नहीं थी, पेजे मिला तो बहुत दूर की बात है, सब तहस नहस हो चुका था। वहां इल्म हदीस का कोई नामो निशान बचा ही नहीं था, वहां कोई मुहद्दिस बचा ही नहीं था, कोई किताबें बची नहीं थी, और ये पता नहीं कौन मजहूल आदमी जाके वहां बैठ के लिख रहा है। तो ये सारी चीजें बताती हैं कि ये मनगढ़ंत नुस्खा है, इसकी कोई हकीकत नहीं। और आगे बढ़ते हैं भाई, इसको आगे कीजिए। एक और चीज है, देखें इमाम हफ्स बिन गियास रहमुल्लाह, ये ना मतलब चोरों की चोरी पकड़ने का एक रूल बताते हैं, यानी अगर कोई हदीस गढ़ने वाला तो उसको कैसे पकड़ करें, कैसे गिरफ्त करें उसकी, तो उसके जहां बहुत सारे फार्मूले होते हैं, उसमें से एक फार्मूला बता रहे हैं। क्या करें? कह रहे इज़्ज़त तहमतुम अश-शैख़ फहासिबूहु बिस्सिनीन। कहा जब किसी शेख यानी किसी शख्स के बारे में जो हदीस बयान करता है, लिखता है, कोई भी, उसके बारे में तुम्हें लगे कि ये मुत्तहम है, यानी ये झूठा, तो उसको चेक कैसे करो? हासिबूहु बिस्सिनीन, यानी सालों के जरिए उसको कंफर्म करो, यानी इहसिबू सिन्नहु व सिन्न मन कतबानु, यानी उसका जो जिस सन में वो है जिंदा था और वो जहां से नकल कर रहा वो किस सन का है, दोनों को मैच करके देखो।
اگر بیچ میں فاصلہ ہے یعنی اگر کوئی بندہ ایسے آدمی سے روایت کر رہا ہے جس کے دور میں تھا ہی نہیں اور کہنا میں نے ان سے سنا, تو پھر یہ علامت ہے, یہ نشانی ہے کہ یہ آدمی جھوٹ بول رہا ہے, یہ آدمی جھوٹ بول رہا ہے. تو یہ ایک فارمولا ہے چیک کرنے کا کہ سن کے ذریعے سے, سن ولادت سن وفات, تاریخ پیدائش اور تاریخ وفات میچ کرو. یعنی ایک شخص کہتا ہے کہ میں شاگرد ہوں فلاں کا, تو یہ شاگرد اپنے استاد کے دور میں زندہ بھی تھا کہ نہیں تھا, اس کو چیک کریں گے. اگر چیک کرنے, اور کیسے چیک کریں گے, ان کی ساری ڈیٹیل کتابوں میں موجود ہے, جرح و تعدیل کی کتابوں میں. تو وہاں جا کے جب چیک کریں گے پتا چلا اس دور میں یہ نہیں تھا, اس کا مطلب جھوٹ بول رہا ہے. اب آئیے اس نسخے جو ان لوگوں نے چھاپا ہے, اس کی جو سند ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں ہم کو کیا سین دکھتی ہے. آگے اگلا صفحہ دیکھتے ہیں, اس کو تھوڑا بڑا کیجئے. ہاں بس 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 بس, اس میں دیکھیے بڑی عجیب و غریب بات ہے. سند کیا ہے؟ عبدالرزاق عن ابن جریج قال اخبرنی البراء. اب دیکھ رہے ہیں, یہ ابن جریج ایک مطلب بہت بڑے راوی ہیں, صحیح بخاری صحیح مسلم کے راوی ہیں, بہت بڑے ثقہ راوی ہیں, یہ جھوٹے نہیں ہو سکتے. لیکن یہ جو چین بنا رہا نا, یہ جو سند گڑ رہا ہے وہ جھوٹا ہے. اس کو نہیں معلوم کہ ابن جریج برا کے شاگرد نہیں ہے, وہ یہاں شاگرد بنا دیا. صرف شاگرد نہیں بنایا بلکہ سما کی سرحد بھی کر دیا. کہتا ہے ابن جریج کہتے ہیں اخبرنی البراء, مجھ کو برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا. جبکہ سچائی کیا ہے کہ آپ کتب رجال میں جا کے دیکھیں گے تو البراء رضی اللہ تعالیٰ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی 72 ہجری میں, سن 72 میں ان کی وفات ہو چکی ہے. اور ان کی وفات کے بعد 80 ہجری میں ابن جریج پیدا ہوتے ہیں. تو بھائی ابن جریج تو اس دور میں تھے ہی نہیں, ابن جریج کے دور میں کیسے بول سکتے ہیں اخبرنی البراء, ہم کو ابرا نے بیان کیا. اور یہ محقق دیکھو نیچے کیا لکھتا ہے, کہتا ہے ابن جریج حافظ ثقہ, ابن جریج ثقہ ہیں, حافظ ہیں. وکان یدلس, یہ مدلس تھے, یعنی جن سے نہیں سنے ہوتے تھے ان سے بھی روایت کرتے تھے. کہتے ہیں فقد سر رہا ہونا بالاخبار, انہوں نے چونکہ سما کی سرحد کر دی ہے اس لیے حدیث صحیح ہے. یعنی یہاں کیا بول رہا, کہہ رہا کہ دیکھو ابن جریج نے سما کی سرحد کر دی, اس لیے جو کنفیوژن ہو سکتا تھا نا کہ ابن جریج نے برا سے نہیں سنا, وہ کنفیوژن ختم ہو گیا. اب اس بندے کو پکڑ کے کون بتائے کہ اللہ کے بندے یہ البراء رضی اللہ عنہ کے دور میں تو یہ زندہ ہی نہیں تھے, تو کیسے تو یہاں ڈنگ ہاک رہا, نیچے حاشیے میں ہاک رہا کہ وہ سما بول دیا, اس کا مطلب سن لیا. اور نیچے کیا لکھتا ہے والحدیث قد اخرجہ مسلم. یہ بھی دیکھیں کتنی بڑی مطلب کتنی بڑی ہٹ درمی. کہتا ہے اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا. امام مسلم نے روایت کہاں, اس میں وہ الفاظ ہیں, اس میں وہ چیزیں کہاں ہیں. تو بہرحال, اور امام مسلم میں یہ سند ہے ابن جریج اخبرنی, بلکہ دنیا کی کسی بھی کتاب میں ایسی کوئی سند ہے, ساری کتابوں کو چھان مار کے بتا دے کہیں کوئی ایسی سند ہے کہ ابن جریج نے یہ کہا کہ مجھ کو برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ نے بتایا. اللہ کے بندے, اس یتیم نسخے کے علاوہ یہ عجوبہ یہ دنیا کی کسی کتاب میں آپ کو نہیں ملے گا, صرف یہی ملے گا. یہ جو کہا نا حفظ بن غیاث نے کہ سالوں کے ذریعے پکڑو, سال کے ذریعے, سنین کے ذریعے پکڑو, جھوٹ کون بول رہا ہے. تو جب اس کے ذریعے اس رول پہ, اس فارمولے پہ ہم چیک کرتے تو پکڑ میں آ جاتا ہے کہ جس نے یہ چین کریٹ کیا نا وہ اس نہیں جانتا تھا, جاہل آدمی تھا, اس کو نہیں ادھر ادھر سے سند اٹھایا ہوگا, ادھر ادھر سے اٹھا کے سب میچ کر کے ایک سند کریٹ کیا, لیکن وہ جانکار نہیں تھا, جاہل آدمی تھا, اور اس نے اس طرح سے جو ہے عجوبہ چھوڑا. اور آگے بڑھتے, صرف یہی نہیں کہ کتاب میں صرف ایک جگہ ہے, ارے اور آگے اگلا پیج زد بھائی, اس سے آگے یہ آپ دیکھیں, ایک اور سند دیکھیں اوپر, اس کی سند دیکھیں, یہ اسی کتاب کی حدیث نمبر 24. یہ جو مسنگ پیجز جو دعویٰ کیا نا کہ ہم کو ملے ہیں, اس میں اس نے کئی حدیثیں, مطلب ایک دو نہیں, مطلب کئی حدیثیں, اس میں سے ایک حدیث نور ہے. اس کی حدیث نمبر 24 دیکھیں آپ. سند کیا عبدالرزاق عن ابن جریج عن الزہری انہ سمع عقبہ ابن عامر. کہتے ہیں کہ زہری نے عقبہ بن عامر سے سنا ہے. یہاں بھی وہی مسئلہ ہے کہ عقبہ بن عامر جب اس دنیا سے چلے گئے تو زہری پیدا ہوتے, اور بلکہ آپ نیچے دیکھیں یہ امام حیثمی رحمہ اللہ ہے, انہوں نے مجموع الزوائد میں لکھا بھی ہے وَالزُّہْرِي لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عُقْبَةَ بِنْ عامر. زہری نے عقبہ بن عامر سے نہیں سنا ہے, اور یہ تین نسخہ بتا رہا ہے کہ نہیں سنا ہے انہوں نے. تو یہ بھی ایک علامت ہے کہ جھوٹا ہے. اس کے علاوہ اور ہم آگے بڑھتے زید بھائی, اور آگے اگلا پیج دکھائیں, بڑا کریں اس کو. یہاں پہ دیکھیں امام عبدالرزاق کہہ رہے ہیں, یعنی جن کی طرف منسوب کریں نا کہ مصنف عبدالرزاق کے مسنگ پیجز ہے, امام عبدالرزاق کریں اخبرنی الزہری. ارے یہ عجوبہ کہاں سے مل گیا بھیا تمہیں؟ یعنی امام زہری بھی دنیا سے چلے گئے تو امام عبدالرزاق پیدا ہوتے ہیں, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ امام عبدالرزاق کریں کہ اخبرنی زہری, ہم کو زہری نے بتایا. کہاں سے بتا دیا بھائی؟ امام عبدالرزاق جا کے قبر میں سن کے آئے,
है, कहां से सुन के वो जोहरी, इमाम जोहरी दुनिया से जा रहे हैं, तो वो दुनिया में आ रहे हैं और आप लिख रहे हो कि अब इमाम अब्दुल रज़्ज़ाक़ ने कहा अखबरनी जोहरी, हमसे जो है जोहरी ने बयान किया। ये अजीब गरीब बात है। अंडरलाइन की नीचे वाली हदीस है, सब लोग देखें, अंडरलाइन वाली जो है ना उसके नीचे वाली तो इस लाइन तरह में। से इस किताब में ये चंद चीजें हैं मेरे भाइयों, मैं अभी आखिर में कुछ नाम बताऊंगा किताबों को, उनमें जाके आप डिटेल देखें, मैं सिर्फ मिसालें दे रहा हूं। ऐसी मतलब भरी पड़ी इस तरह की गलतियां, यानी सनद में उलट फेर, अजूबा और इस तरह की, मतलब जो दुनिया की किसी भी हदीस की किताब में इस तरह नहीं। भाई कहीं कहीं होता ना, मिस प्रिंटिंग हो जाता है, गलती हो जाती है, कुछ हो जाता है और उसको ठीक भी किया जाता है किसी और जरिए से, लेकिन यहाँ तो कुछ भी मुमकिन नहीं है। इतनी सारी, मतलब तकरीबन अक्सर सनदों में आपको ऐसी उलटफेर आप देखने को मिलेगा। ये चीज भी इस बात की बहुत बड़ी दलील है कि आज के दौर के किसी जाहिल आदमी ने इसको बैठ के लिखा अपने हाथ से और बाद में ये दावा कर दिया कि ये वो जो मिसिंग पेजेस थे वो हम कहीं से खोज लाए। और आगे बढ़े, इसको भी पढ़ा करें ऊपर। ये मतन हम देख लेते हैं, ये जो हदीस नूर है ना, इनकी अभी सनद पे हम बात करें तो अभी मतन पे भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं, मतन में है क्या। देखिए ये वो हदीस है जिसका ये लोग हवाला देते हैं। इसमें मतन में इन अल्लाह खलका शजरतन, अल्लाह ताला ने एक पेड़ पैदा किया, पेड़, वलहा अरबातो अगसान, उसके 4 शाखें थी, फसम्माहा शजरतल यकीन, उसका नाम शजर यकीन रखा, सुम्मा खलका नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नूर को पैदा किया। तो ये जो असल दावा है ना, इसका मतन भी उससे मैच नहीं कर रहा। और रिवायतों में जो कहते हैं ना कि पुराने उलमा नकल करते थे झूठी रिवायत, उसमें तो ये था ना कि सबसे पहले नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा किया, यहाँ तो सबसे पहले पेड़ को पैदा किया। यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नूर की पैदाइश भी यहाँ बाद में है, यहाँ बाद में उसका जिक्र है। तो ये मतन भी उस दावे का साथ नहीं दे रहा जो हमेशा अपनी किताबों में लिखते आ रहे हो ना, जिस रवायत को लेके ढो रहे हो अब तक और ये दावा कर रहे हो कि हमें फला किताब में मिलेगा, उसमें तो है भी नहीं वो। उसके ये अल्फाज आपके दावे से मैच नहीं करते। आप जो रवायतें मतलब जो है कई सालों से कंधे पे लेके ढो रहे हो कि इसमें नूरे मोहम्मद का जिक्र है, भाई वो रवायत मिलेगा आपको इसमें जो है भी उसके अल्फाज अलग हैं। और भी बहुत सारी मतलब कई सफात में रवायत फैली हुई है, इसको आप मैच करो उन रवायत से जो दूसरी किताबों में बगैर सनद के मौजूद है, ये मतन उससे मैच नहीं करता। सिर्फ एक चीज मैंने दिखाया, और भी कई चीजें मैच नहीं करती। और आगे बढ़े, अब ये वो किताब है ना, ये अरबी में बहुत सी जबरदस्त किताब है। इसमें कई लोगों ने ये जो जब ये इस शख्स ने दुक्तूर ईसा ने जब ये किताब छापा ना और ये दावा किया कि मुसन्नफ अब्दुल रज़्ज़ाक़ का ये पार्ट है, मिसिंग पार्ट है, तो अरब के बड़े बड़े उलमा ने, बड़े बड़े बाहिसीन ने जो इस फील्ड के हैं, उन्होंने इसके खिलाफ कलम उठाया और कई लोगों ने किताबें लिख डाली कि झूठा है, झूठा है, झूठा है। और उन सारी किताबों को इस एक किताब में जमा कर दिया गया है। तो ये मजमून फी कश्फ हकीकतिल जुज़इल मफ़क़ूद, इसका नाम क्या है कि भाई जो मिसिंग पार्ट जिसका दावा किया था ना मैं मुसन्नफ अब्दुल रज़्ज़ाक़, मुसन्नफ अब्दुल रज़्ज़ाक़ का जो मिसिंग पार्ट है, जिसके दावा किया था कि मुसन्नफ अब्दुल रज़्ज़ाक़ का मिसिंग पार्ट है, उसकी हकीकत और अल्लाह के रसूल का दिफा और बातिल का बिल्कुल जो है बेनकाब करना। तो इसमें बहुत सारे उलमा के मकाले आपको मिलेंगे। अभी मैं बीच में दिखा रहा था आपको कि जिस कि एक आलिम ने कहा कि भाई हिजरी कहाँ से लिखने लगा, उस दौर में जब कोई नहीं लिखता था, वो भी इसी किताब में है वो मकाला। तो बहुत सारे अहले इल्म ने मकाले लिखे हैं, वो सारे मकाले इसमें एक साथ जमा इंटरनेट पे अवेलेबल है, डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। ये अरबी में, जिनको अरबी आती है, बहुत जबरदस्त किताब है ये, और कई मकाले इसमें जमा है। आप पढ़ें, आपके सामने दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि ये जो जुज़े मफ़क़ूद लाए हैं उसकी क्या हकीकत है। ये आगे अगर आपको अरबी नहीं आती है तो उर्दू में भी अवेलेबल है। ये उर्दू में एक किताब है जिसका नाम है जाली जुज की कहानी और उलमाए रब्बानी। अब इसमें भी 3-4 अहले इल्म के मकाले हैं। शेख इरशादुल क़सरी हफिज़ुल्लाह का सबसे पहले मकाला है और ये पाकिस्तान के आलिम है, बाहयात है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह उनको सेहत और आफियत की जिंदगी अता फरमाए। और बहुत ही जबरदस्त इनका मकाला है, यानी शेख इरशादुल क़सरी हफिज़ुल्लाह का मकाला बहुत ही जबरदस्त है, खास तौर से सनदों पर जो उन्होंने गिरफ्त की है। मैंने 1-2 जो मिसालें आपके सामने दी हैं, ये मिसालें इस किताब में बहुत डिटेल के साथ हैं। उन्होंने बहुत सारी सनदों पर गिरफ्त की है कि ये कैसी उल्टी पल्टी सनद इसमें है। और इससे रसीद दीगर अहले इल्म हैं, उनके भी मकालात बहुत जबरदस्त हैं। अगर आपको अरबी नहीं आती तो कम से कम आप ये उर्दू की किताब पढ़िए, आपके सामने पूरी हकीकत इसकी खुल जाएगी। तो ये मेरे भाइयों, ये कहानी थी उस हवाले की जो पिछली स्ट्रीम में हमारे भाई लेकर आए थे और ये दावा कर रहे थे, यानी बहुत बजिद थे और ये कह रहे थे कि भाई मुसन्नफ अब्दुल रज़्ज़ाक़ में। तो मैं 2 बातें कहना चाहूंगा। पहली बात ये कि ये जो दावा है ना कि मुसन्नफ अब्दुल रज़्ज़ाक़ में रवायत है, आप इस दावे को तर्क करें।
آپ اپنی اصلاح کریں. یہ دعویٰ تو بھائی اس نے بھی کوئی دنیا میں اب تک کسی نے نہیں کیا. آپ کس کنفیوژن میں ہیں؟ یہ مصنف عبدالرزاق کی جو پہلی جلد ہے اس میں یہ روایت نہیں ہے. یہ پہلی بات. دوسری بات, ایک کتاب جو الگ سے چھاپی گئی ہے مطلب کچھ صفحات لے کے, تو وہ جو صفحات لے کے کتاب چھاپی گئی وہ صفحات گھڑن تھے, بنائے گئے. وہ کوئی ہندوستانی یا پاکستانی ہے جس بندے نے پتہ نہیں کہاں سے لکھ کے اور لے جا کے دبئی کی لائبریرین کو دیا اور کہا کہ یہ لو تم چھاپو. اس بندے نے چھاپ دیا اور ڈھڈورا پیٹ دیا کہ چلو ہم کو مل گیا. تو اس کا جو لکھنے والا اس کا نام پتہ نہیں ہے, بلکہ یہ جو ہندوستانی یا پاکستانی پتہ نہیں کون تھا نا جو لکھ کے لے گیا, ارے اس کا بھی کچھ پتہ نہیں ملتا وہ ہے کون. میں تو کہتا ہوں کہ آپ لوگ ذرا ڈھونڈ کے بتاؤ بندہ ہے کہاں, اس سے خود بات کرتے اس کو لے کے آؤ نا اسٹریم میں. جو بھائی 2005 میں 2004 میں اس نے دیا تو اب تک ہو سکتا ہے زندہ ہو, تو اگر وہ کہیں ہے تو ڈھونڈ کے بتاؤ کدھر رہتا ہو. ہم تو اس سے کانٹیکٹ کرتے نا, کہاں ملا تجھ کو, ہم تو ڈائریکٹ بات کرتے نا. تو بڑا آسانی ہو جائے گی اگر اس آدمی کا پتہ مل گیا ہندوستان میں رہتا ہے پاکستان میں, کیونکہ اس نے محقق نے کہا کہ بھائی ہندوستانی آدمی نے دیا ہے. تو ہندوستان میں ہمیں تو بھائی کہیں اب تک نہیں سنا کہ کس کونے میں وہ آدمی بیٹھا ہوا ہے. ہو سکتا ہے پاکستان میں, وہ کہیں کیا ہو ہندوستانی پاکستانی, ڈھونڈ کے نکالو کدھر ہے وہ, کس کونے میں چھپا بیٹھا, ڈھونڈ کے نکالو اس کو اور اس سے پوچھو نا کہ بھائی کہاں سے ملا تم کو. تو اگر کسی کو یہ دعویٰ ہے نا کہ یہ سچا ہے, تو شروعات کہاں سے ہوئی ہے؟ شروعات اس ہندوستانی یا پاکستانی سے ہوئی ہے جس بندے نے دعویٰ کیا کہ میں کھوج کے نکالا. اس کو پکڑو کہ بیٹا تم کو ملا کہاں سے, یہ تو وہاں سے سچائی معلوم ہوگی. اور یہ تو بڑا آسان ہے بھائی, ہم لوگ یہاں اسٹریم کر رہے, ہم لوگ ہندوستانی ہیں, تو ہمارے تو اور آسان ہے کہ اگر وہ ہندوستانی ڈھونڈنا بڑا آسان ہے. تو بہرحال یہ جو حوالہ آپ پیش کر رہے ہیں وہ مصنف عبدالرزاق کا نہیں ہے, وہ جھوٹی کتاب کا ہے جو کھڑ لیا ہے آج کے دور میں کسی نے, اور ایک دکتور نے اس کو شائع کر دیا ہے, تو اس کا یہ حوالہ ہے. تیسری بات کہ یہ کتاب کے اندر, یعنی یہ پوری کتاب کے اندر مطلب جگہ جگہ یہ نشانیاں موجود ہیں کہ کتاب جھوٹی ہے. خود محقق جو چھاپ رہا ہے اس نے کہہ دیا ہاں بھائی قارئین پہ چھوڑتا ہوں, ہمارے پاس جو نسخہ ہے اس میں نہ کوئی سند ہے نہ سماعت ہے, کچھ نہیں. اس نے بھی ہاتھ اٹھا لیا کہ میرے بس کا نہیں, قارئین تم فیصلہ کرو, متخصصین فیصلہ کرو, وہ فیصلہ نہیں کر پائے. پھر جب ہم سندیں دیکھتے ہیں, روایات دیکھتے ہیں, سند دیکھتے ہیں, متن دیکھتے ہیں, سب الٹ پلٹ ہے, کہیں مطلب کوئی چیز نہیں ہے جہاں سے یہ توثیق ہو سکے کہ واقعی یہ چیز کہیں تھی. تو خلاصہ کلام یہ کہ پوری کی پوری کتاب چھوٹی ہے, اس سے دھوکے میں نہ آئے اور نہ اس کا حوالہ دیں. جو بھائی صاحب اس پر اعتماد کیے بیٹھے تھے, امید ہے کہ ان کی آنکھیں کھلی ہوں گی اور ان کو دوبارہ ایسی جھوٹی کتابوں کا حوالہ نہیں دینا چاہیے. ہمارے پاس جو مستند کتب ہیں, کتب ستہ ہے, مستند احمد ہے, مصنف عبدالرزاق جو ریل میں چھپی ہوئی ہے, تو جو بڑی بڑی کتابیں وہاں سے آپ حدیثیں لائیں. یہ کون سا مسئلہ ہو گیا کہ آپ اتنا بڑا عقیدہ بنا کے بیٹھے ہوئے اور 1400 سال سے اب تک اس کی حدیث ہی نہیں کہیں مل رہی ہے, کہیں مل ہی نہیں رہی ہے کسی کتاب میں, اور اتنا بڑا عقیدہ جس کی بنیاد پر آپ دوسروں کو کافر کہتے پھر رہے ہیں, اور کوئی دلیل نہیں ہے آپ کے پاس. ملا بھی تو جھوٹی بے سر پہ کے پیپر پتہ نہیں کہاں سے پیجز آپ کو مل گیا اور چھاپ دیا ہوگا, مل گیا ہم کو, مل گیا. اتنا بڑا مسئلہ تھا تو اور بھی کتابیں ہونا چاہیے نا. ارے بہت ساری حدیثیں دیکھو, بخاری کی حدیث ہے نا, بخاری کے علاوہ کبھی کبھی 100 کتابوں میں ملتی ہے. مسلم کی حدیث ہے وہ صرف مسلم میں نہیں رہتی, بہت ساری کتابوں میں رہتی ہے. تو ایسے ہی مصنف عبدالرزاق میں اگر واقعی روایت تھی تو اور بھی کتابوں میں تو ہونی چاہیے نا, اس کے کچھ الفاظ کچھ ایسا کچھ ہونا چاہیے, لیکن نہیں. تو یہ چند باتیں تھی اس حوالے سے جو ہمارے بھائی دعویٰ کر رہے تھے, تو یہ میں نے آپ کے سامنے کلیئر کر دیا کہ یہ روایت نہ تو ثابت ہے نہ یہ کتاب ثابت ہے, اس لیے اس کا حوالہ معتبر نہیں. السلام علیکم.